हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तेल तथा वसा को एक साथ कहते हैं। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है साबुन, विकल्प बी है एंजाइम, विकल्प सी है लिपिड और विकल्प डी है बहुलक। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं मुख्य अवधारणा की और इसे समझते हुए इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। तो आपको मुख्य अवधारणा के रूप में कुछ बिंदु ध्यान होना आवश्यक है। जैसे कि चर्चा कर लेते हैं कि तेल तथा वसा क्या होते हैं। तो तेल तथा वसा जो हैं ग्लिसरॉल व लंबी श्रृंखलाओं वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर होते हैं। तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि ये जो हैं ग्लिसरॉल और लंबी श्रृंखलाओं के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर होते हैं वो जो है तेल तथा वसा कहलाते हैं। अब आइए हम इन्हें समझते हैं कि लिपिड क्या होते हैं। तो लिपिड जो होते हैं एगोलनशील होते हैं, अर्थात लिपिड एक एगोलनशील पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों एवं वनस्पति के ऊतक का निर्माण करते हैं। तो इनका जो है ऊतक निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और लिपिड को जो है सामान्य भाषा में कई बार वसा भी कहा जाता है। अर्थात ये सामान्य भाषा में हम इन्हें वसा के रूप में भी जानते हैं या कहने के रूप में, कहने की भाषा में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लिपिड तथा वसा दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो आइए प्रश्न पर लौटते हैं और इसे समझते हैं। तो जैसा कि कहा है कि तेल तथा वसा को एक साथ हम लिपिड के रूप में जानते हैं, अर्थात बहुलक की चर्चा करें तो बहुलक क्या होते हैं, एक लक से मिलकर बने होते हैं। अर्थात एक लक जो है आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं, अर्थात पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में कौन, एथीन एक लक होता है। इसी प्रकार कई प्रकार के जैसे कि बहुलक होते हैं, नाइलॉन बहुलक हो गया और अन्य प्रकार के बहुलक जो है एक लक से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें एंजाइम, तो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम होते हैं नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक। और यदि हम बात करें साबुन के बारे में तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो साबुन क्या होते हैं, साबुन जो है सामान्यतः उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये भी जो है उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम जैसे Na से प्रदर्शित करते हैं या पोटेशियम K से प्रदर्शित करते हैं के लवण होते हैं। तो इस प्रकार आइए प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तेल तथा वसा को जो है एक साथ हम लिपिड के रूप में जानते हैं और बाकी साबुन, एंजाइम और बहुलक हमने अलग अलग समझ लिए। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।